औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर फ़ारूक। आज हम चैप्टर नंबर 15 की रिव्यू एक्सरसाइज, इससे एक पार्ट आपका एग्ज़ाम में आएगा, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ही दिया हुआ है इसके अंदर रिव्यू एक्सरसाइज में। तो ये क्वेश्चन है, 4 इसके तस्वीरें बनाई हुई हैं, तो इनमें से एक पेपर के अंदर आती है। तो एक ये बनी हुई है, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो ये चैप्टर सॉरी इसकी रिव्यू एक्सरसाइज से एक पार्ट आता है, तो वो हम देखते हैं। अब इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम इसमें से अननोन साइड्स फाइंड करनी है। उसने कहा फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई करना है। ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, तो इसमें जो समझा देता हूँ आपको। 90 का जहाँ एंगल बनता है उसके ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, और जो भी एंगल आप लेंगे ये इनमें से बाकी दो में से एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगी। हमेशा 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होगा, और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है, तो इधर लगा देते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर आ गया। बेस में हमारे पास परपेंडिकुलर में 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, और बेस पे हमारे पास 3 है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर हमारा 16 बना, इसका स्क्वायर हमारा 9 बना। इनको आपने सम कर लिया तो 25 आएगा। इधर ये एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ रूट ले लेते हैं हम। तो 25 का रूट लेंगे तो ये 5 आ जाएगी। एक्चुअल रूट्स जब हम लेंगे तो दो वैल्यूज़ प्रोड्यूस होंगी, +- 5, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं हम लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जी, नेक्स्ट पार्ट्स में देखें। ये 90 का एंगल, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब यहाँ फार्मूला लगाते हैं हम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल सम ऑफ दी रिमेनिंग टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ दी रिमेनिंग टू साइड्स, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच में वैल्यूज़ डालते हैं हम, वो 10 हो गई स्क्वायर, और पी की वैल्यू 6 है, इसका स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू x है, इसका स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर लें तो ये 100 आ जाएगा, 6 का लें तो 36 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस तरफ शिफ्ट करें, तो 100 - 36 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू डिफरेंस लिया तो 64 आ गया। इसका हम रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये 64 का रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से ख़त्म, x 64 का स्क्वायर रूट लें तो +- 8 आएगा, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये इसका 90 का एंगल बन रहा है, ये इसका हाइपोटेन्यूस, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसकी बेस। फार्मूला लगा दें। तो अब यहाँ पर एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूस 13 है, उसको डाल देते हैं। परपेंडिकुलर एक्स है, उसको डाल देते हैं। बेस 5 है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ये इसका स्क्वायर लें 169, ये एक्स स्क्वायर, ये 25, ये 25 इधर शिफ्ट कर लें तो -25 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई, इसमें से निकालें तो 144 आ गई। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 144 का स्क्वायर रूट लें तो वो आपके पास 12 आ जाएगा। तो इस तरह x की वैल्यू 12 आ गई। लास्ट पार्ट इसका, ये 90 का एंगल बन रहा है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपकी बेस। तो हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। अब ये यहाँ पर √2 डाल देते हैं स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका x स्क्वायर है, बेस आपकी 1 का स्क्वायर है।
तो ये 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट से ख़त्म होकर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 आ गया। दोनों तरफ रूट लें तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई आपके पास। इस तरह हमने ये मुकम्मल कर ली रिव्यू एक्सरसाइज। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। तो इनमें से एक पार्ट आपका पेपर में आना है, तो हमारी ये इसी रिव्यू एक्सरसाइज से ही आता है, लेकिन फिर भी हम इसकी एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सिटिंग में इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरे बच्चों तक शेयर करना है, ताकि वो भी इससे